जय हिंद दोस्तों, भारतीय क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए हम लोग रीजनिंग की क्लास में अगला टॉपिक देखते हैं, सांकेतिक परीक्षण। देखिए, सांकेतिक परीक्षण का ये हमारा तीसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो बनाया है, पहले आप लोग उसको देखिएगा फिर इसको देखिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कोडिंग डिकोडिंग, जो सांकेतिक परीक्षण है हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, इंग्लिश में इसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया रहेगा जैसे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है पहले से। आपको क्वेश्चन में बाकायदा लिखा रहेगा कि श्वेत का अर्थ है काला, फिर कामा करके लिखा रहेगा काला का अर्थ है पीला, उसी तरह आगे लिखा रहेगा कामा करके पीला का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है लाल, फिर दिया है आपको लाल का अर्थ है हरा। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो रुधिर का रंग क्या होगा, अर्थात रुधिर का रंग हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ऐसे बना लेना है, फिर उसके बाद आपको एक रिदम में आंसर देना है। अगर ऐसे नहीं बनाएंगे, वो तो एक पैरेलल लिखा रहेगा कि श्वेत का अर्थ है काला, तो उस तरह से आपको ढूंढने में परेशानी होगी। आप लोग पहले क्या करिए कि इस क्वेश्चन को अलग से लिख लीजिए कि श्वेत का अर्थ काला, यानी उसकी के बराबर काला दिखा लीजिए। इसी तरह सभी को दिखा लेंगे। फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है रुधिर का रंग, हमें ढूंढना होता है कि वो जो पूछ रहा है वो किससे रिलेट कर रहा है। तो हमें पता है कि दैनिक जीवन में रुधिर का रंग लाल होता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से रुधिर का रंग लाल होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो लाल है उसको हरा कहा जा रहा है, अर्थात इसका आंसर कितने बच्चे जो है डायरेक्ट लाल करके चले आते हैं और लगता है उन्हें कि सही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हरा इसका आंसर हुआ। क्यों? क्योंकि रुधिर का तो रंग लाल हो रहा है, लेकिन पहले ही कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कह रहा है कि लाल को जो है हरा कहा जा रहा है। तो हम भी मान लेते हैं कि रुधिर का रंग तो लाल है, लेकिन लाल को कहा क्या जा रहा है, लाल का अर्थ क्या है, हरा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले क्या करना है, क्वेश्चन को हमें एक रिदम में लिख लेना है जो क्वेश्चन दिया गया है, फिर उसको उसी के हिसाब से, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा क्या कह रहा है वहाँ से रिलेट करके, यानी जो हमारा एक देखेंगे तो ये बायां सिरा है, हम लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमें बायां से पूछ रहा है तो दाहिने वाले से आंसर देना होता है, न कि जो यहाँ से पूछ रहा है कि रुधिर का रंग लाल है तो लाल दे के चले आए, ऐसा कभी नहीं करना है। हमें हमेशा दाहिने वाले साइड से आंसर देना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कह सकते हैं रुधिर का रंग लाल होता है और लाल को कह क्या रहा है यहाँ पे हरा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस बार क्वेश्चन हमने पूरा लिखा है जैसे लिखा रहता है बुक में। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग। यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्न में से किस पर फल लगेंगे। अर्थात ये कोडिंग डिकोडिंग में हमसे कह रहा है पानी को जो है भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए। तो बोल रहा है क्वेश्चन में फल किस पे लगेंगे। तो हमें ये सोचना होता है कि जो ये चीज़ें हमें दी गई हैं क्वेश्चन में, उसमें से इसका क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि निम्न में से किस पर फल लगेंगे, तो हमें पहले से पता होता है कि फल तो वृक्ष पे लगेंगे। ठीक है, फल तो वृक्ष पे लगेंगे और फिर देखना होता है कि वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, यानी क्या कोड से परिवर्तन किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है वृक्ष को आकाश कहा जाए, अर्थात जो ये वृक्ष पे फल लगेंगे उसको क्या कह रहा है, आकाश। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा हो जाएगा आकाश, न कि वृक्ष। ठीक है, तो हमें ये ढूंढना होता है लॉजिक कि पहले जो रिलेशन पूछ रहा है उसका रिलेशन किससे बनेगा, और वहाँ से देखना होता है कि उसके बाद उसको क्या कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से जो है वृक्ष, जो फल लगेंगे वो वृक्ष पे, और वृक्ष को कहा क्या जा रहा है, आकाश। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर आकाश हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ चल जाए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसका सलूशन करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। यदि वर्षा को जल कहा जाए, जल को वायु कहा जाए, वायु को बादल कहा जाए, बादल को आकाश कहा जाए और आकाश को समुद्र कहा जाए, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेंगे। एक चीज़ ये मिला हमें
यहीं से हमें क्वेश्चन को पकड़ना है और सोचना चालू करना है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ेंगे। ये आपके दैनिक जीवन से ही रिलेटेड चीज़ें पूछता है ऐसे क्वेश्चन में। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेंगे हमें पता है, हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले आकाश। फिर देखते हैं कि इस आकाश को कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में मिलाइए, आकाश यहाँ पे आया है, देखिए कहा जा रहा है आकाश को समुद्र कहा गया है, अर्थात हम भी कह सकते हैं जो आकाश है उसके बदले समुद्र, समुद्र। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को देखना होता है पहले क्या पूछ रहा है, फिर उससे रिलेट कराना होता है क्वेश्चन में, फिर उसको क्या कहा जा रहा है वही आंसर हमारा दिया जाता है। अर्थात ये आंसर हमारा हो जाएगा समुद्र, अर्थात जो आकाश है उसी को समुद्र कहा जा रहा है। तो हमें आकाश नहीं देना है आंसर, आंसर हमारा समुद्र होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसका सलूशन करते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को यहाँ से हम लोग देखेंगे तो शिक्षक को राजनीतिज्ञ, व राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, व डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो हमें बताना है अपराधी को कौन पकड़ेगा। तो ये दैनिक चीज़ें हैं, हमें सोचना है यहाँ से, यहीं से स्टार्ट करना है। क्या हमें सोचना है, अपराधी को कौन पकड़ेगा, तो हम लोग कह सकते हैं अपराधी को पुलिस पकड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आया है पुलिस, तो अपराधी को पुलिस पकड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी बता देते हैं कि पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है, शिक्षक, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा शिक्षक हो जाएगा, अर्थात जो है अपराधी को शिक्षक पकड़ेगा। देखने में तो लग रहा है कि पुलिस पकड़ती है, लेकिन पुलिस को कोट कर रहा है शिक्षक से, पुलिस को बता रहा है कि शिक्षक कहा जाए, तो हम लोग भी पुलिस को शिक्षक बता देते हैं। तो अपराधी यहाँ से किसको पकड़ेगा, जो है शिक्षक को पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा अपराधी को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज इस तरह से यह चैप्टर जो है हमारा समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो हैं इसके पहले 2 पार्ट, पहले आप लोग उसको देखिएगा फिर इसको देखिएगा, तब जाके आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जनरली वनडे एग्जाम में अवश्य मिलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को एक क्लास समझ में आया होगा। आप लोग इसका जो है वीडियो देखते रहिए, और अच्छा लगे तो इस चैनल को, हमारा जो भारतीय चैनल है, इसको एक बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।